सैयद वहाज अली, कैन आई अटेंडेंस मार्क कर दो। ठीक है, सैयद वहाज अली, सैयद वहाज अली, ठीक है, प्रेजेंट मार्क हो गई आपकी वहाज। देखिए आपने जल्दी कर दिया तो हो गया, वरना थोड़ी देर करते तो नहीं देते। सही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं और उसके अच्छा, स्टैक का हमारा चैप्टर चल रहा था और उसमें जो है ना हम आज एक और स्टैक की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, रिकर्जन। ठीक है, ये नया मतलब टॉपिक है, लेकिन जाहिर है स्टैक के बारे में, स्टैक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन जो हमने देखी थी नोटेशंस के अंदर, ये ना इनफिक्स से पोस्ट फिक्स हमने कन्वर्ट करके देखा था स्टैक के जरिए, और फिर उसी को हमने स्टैक के जरिए इवेलुएट करके भी देखा था। तो इस स्टैक की हमने जो है ना देख ली थी एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन है रिकर्जन। एप्लीकेशन तो बहुत सारी है, ठीक है, तो हम बस यही कर देंगे, रिकर्जन करेंगे। फिर इसके बाद एक एक है टावर ऑफ एनआई, वो भी स्टैक की एप्लीकेशन को यूज करके बनाया जा सकता है। मेरे ख्याल में किसी ने प्रोजेक्ट भी लिया है टावर ऑफ एनआई, तो वो टाइम देखेंगे हम आखिर में, अगर टाइम मिलेगा तो उसको कवर करेंगे। वैसे तो क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स अभी बहुत सारे हैं, तो स्टैक के हम कम से कम 2 एप्लीकेशन जरूर कर लें। तो टावर ऑफ एनआई भी है, एक है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एक और एप्लीकेशन है स्टैक की। तो ये भी मतलब ये है कि अगर टाइम हो सकेगा तो मिले करेंगे, क्योंकि टाइम कम है क्लासेस का, और जो है ज़ाहिर है हमें कोर्स आउटलाइन में और भी टॉपिक्स कवर करने हैं। तो कम से कम 2 जो है स्टैक की एप्लीकेशन हम कर लेते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकर्जन। अच्छा, रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आपको है कि व्हाट इज रिकर्जन? कहीं पढ़ा है आपने रिकर्जन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में? जी सर, लैब में पढ़ लिया हमने। लैब में पढ़ लिया। तो रिकर्जन जी सर। क्या होता है? रिकर्जन का आपने पढ़ा है, मतलब कोई समझ में आया रिकर्जन क्या चीज होती है? लूप में और रिकर्जन में क्या फर्क है? लूप फॉर का लूप है, वाइल का लूप है, उसमें और रिकर्जन में क्या फर्क है? सर रिकर्जन में एक फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करके जो भी स्पेसिफिक टास्क होता है वो कंप्लीट करता है, और लूप में जस्ट कंडीशन डालते हैं हम और वो कंडीशन पूरी करता है। सही है, हाँ सही बताया। तकरीबन यही बात है कि
किसी फंक्शन, अगर एक ही फंक्शन अपने आप को कॉल करके बार बार किसी काम को करे, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना वो होता तो लूप की तरीके से ही काम हो रहा होता है, लेकिन बार बार वही चीज रिपीट हो रही होती है, लेकिन जाहिर है लूप नहीं होता उसमें, बल्कि उसमें हम कंडीशन लगा के जो है ना वो एक फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करके एक ही सेम टास्क बार बार परफॉर्म कर रहा होता है, और इसको हम कहते हैं रिकर्जन, ठीक है। और आपने ये लैब में भी किया तो अब समझने में भी आसानी हो जाएगी आप लोगों को। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से देखेंगे स्टैक के जरिए से ना। एक्चुअली होता क्या है कि रिकर्जन जो है वो स्टैक के जरिए इम्प्लीमेंट होती है। कंपाइलर के अंदर जो है वो स्टैक यूज किया जाता है बैकग्राउंड में टू इम्प्लीमेंट रिकर्जन, ठीक है। तो कंपाइलर करता यही है कि वो मतलब जो है वो स्टैक के अंदर जो है वो फंक्शंस को रखता रहता है वन बाय वन, फंक्शंस की जितनी मरतबा रिकर्जन करवानी है उनके पैरामीटर्स को, और वो चीज़ें जो है वो फिर रन होती रहती है। तो बहरहाल ये रिकर्जन आप लोगों को कॉन्सेप्ट है और लैब में किया भी है, और यहाँ पर इंशाल्लाह इसको हम और भी देखते हैं। तो रिकर्जन के अंदर कुछ चीजें हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखें यहाँ पर मैं इसको लाइट ले लेता हूँ ताकि, सॉरी, तो आप ये देखें रिकर्जन के अंदर, तो रिकर्जन के अंदर यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी है, इफ प्रीवियस वैल्यूज आर नीडेड टू फाइंड द करंट वैल्यू इज कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन तो पुरानी वैल्यूज के जरिए से नई वैल्यू मालूम की जाए, ठीक है। पुरानी वैल्यूज के जरिए अगर नई वैल्यू मालूम की जाए तो उसको रिकर्जन कहते हैं, ठीक है। बार बार ये प्रोसेस होता रहेगा, नई वैल्यूज निकलती रहेंगी। जैसे आपने देखा होगा रैंडम नंबर का प्रोग्राम भी होता है, रैंडम नंबर जनरेटर, वो यही करता है, पुरानी वैल्यूज के जरिए से नई वैल्यू निकाल के रैंडम नंबर जो है जनरेट करता रहता है, वो भी एक तरह का रिकर्जन ही है। ये तो ये मतलब रिकर्जन का एक समझे एक तरह से बेसिक डेफिनेशन है कि इफ प्रीवियस वैल्यूज आर नीडेड टू फाइंड द करंट वैल्यूज, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिकर्जन। तो रिकर्जन की जो है ना जैसे आपने नीचे एग्जांपल देखिए लिखा हुआ है एक्स एन इज इक्वल टू, एक्स एन का एक फंक्शन है, एक्स ऑफ एन एक फंक्शन है, ठीक है। इसकी वैल्यू, अब इसके अंदर वैल्यू को कैसे मालूम, ऐसे एक्स एन एक्स ऑफ एन की वैल्यू कैसे हम पता करेंगे, एक्स ऑफ एन की वैल्यू कैसे पता होगी, एक्स एन माइनस वन प्लस फाइव, ये कोई भी हमने एक रिकर्जन फंक्शन यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। एक्स एन का रिकर्जन फंक्शन बना हुआ है कि एक्स एन माइनस वन प्लस फाइव करेंगे तो हमें न्यू वैल्यू ऑफ एक्स निकल आएगी। तो होता क्या है कि मिसाल के तौर पे होगा क्या, अब जाहिर है एन माइनस वन का मतलब ये होगा, अगर एस की वैल्यू 5 है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो एस की वैल्यू अगर 4 है तो एन माइनस वन क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये होगा क्या कि हर पिछली वैल्यू से, पिछली वैल्यूज में 5 को ऐड करोगे, पिछली वैल्यूज में 5 को ऐड करोगे तो नई वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो ये तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये जाहिर है रिकर्जन हो रही है, और इसको हम कहते हैं ये दिस इज अ रिकर्जन, रिकर्जन रिलेशनशिप। ये एक रिकर्जन रिलेशनशिप है कि इस रिकर्जन रिलेशनशिप के जरिए से रिकर्जन परफॉर्म हो रहा है, बार बार पुरानी वैल्यूज के जरिए से नई वैल्यूज जनरेट हो रही है। अब फॉर इंस्टेंस आप ये देखें कि फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 है, अगर हम n की जगह पर अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो अब n तो जनरल था ना, ये तो जनरल बनाया था, लेकिन अगर कोई वैल्यू पुट कर दी जाए, जैसे n की वैल्यू अगर हमने फॉर इंस्टेंस 5 रख दी, n की वैल्यू फॉर इंस्टेंस 5 रख दी, तो अब क्या x5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, हम आपसे कहा जा रहा है x5 की वैल्यू निकालो, तो x5 की वैल्यू कैसे निकलेगी, x4 प्लस 5, ठीक है ना, यानी कि 5 के अंदर x4 में 5 प्लस करोगे, 4 का मतलब क्या हुआ n माइनस वन करेंगे, तो अभी चूंकि 5 हमने एग्जांपल में लिया है तो 5 माइनस वन क्या हो जाएगा 4, तो x4 प्लस 5 करोगे तो x5 निकल आएगा। लेकिन जाहिर है अब ये रिकर्जन चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, अब x4 की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी तो x5 मालूम नहीं हो सकता। x4 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, x4 को निकालने के लिए दोबारा ये फंक्शन कॉल होगा, x4 अपने आप को कॉल करेगा, तो x4 की वैल्यू निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, xn माइनस वन, वही बात, x3 प्लस 5 करोगे तो x4 निकलेगा, ठीक है। अब x3 जब तक मालूम नहीं होगा तो तब तक x4 निकल नहीं सकता, तो अब x3 मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x3 प्लस x3 को निकालने के लिए फिर वही xn माइनस वन यानी कि x2 प्लस 5। तो ये जो है ना वो प्रोसेस चल रहा है।
अब x2 के लिए क्या करना पड़ेगा, x2 के लिए करना पड़ेगा भाई x1 + 5, ठीक है, x1 + 5। अब x1 + 5 जो है, क्योंकि ये रिकर्जन का प्रोसेस चल रहा है, अभी कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके, ये माइनस तो चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये इस रिकर्जन के अंदर ना हमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी बताना पड़ता है, ये ना स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी रुकेगा का ये प्रोसेस, क्योंकि ये तो जब माइनस करता रहेगा 1 के बाद -2 -1 -2 -3 पे चीज फिगर चली जाएगी, तो कहीं रोकना भी होगा। तो एक स्टेटमेंट इसमें ऐसी बताई जाती है रिकर्जन में जरूर, जिसके जो कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पर लिख दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन x1 = 3, x1 की वैल्यू क्या है 3। अब x1 की वैल्यू 3 है, जब x1 की वैल्यू 3 आएगी तो फिर 3 + 5 क्या हो जाएगा 8, क्या, जब यहाँ पर 8 निकल आया तो x3 की वैल्यू निकल आई, x3 8 हो गया, तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, ठीक है, जब 13 निकल आया तो x4 की वैल्यू निकल आएगी, तो x4 की वैल्यू 13 हो गई, 13 + 5 क्या हो गया 18, तो x5 की वैल्यू 18 निकल आई, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जो है ना वो, यानी कि कोई एक कंडीशन ऐसी बताई जाएगी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा, मैंने स्टॉपिंग क्राइटेरिया तो मतलब ये कह लो कि इसका जो है वो यानी कि इसके अंदर एक ऐसी कंडीशन होगी जिस कंडीशन के बिहाफ के ऊपर जो है वो रिकर्जन को रोका जा सके, ठीक है। तो यानी कि अगर आप देखो तो इसके अंदर जो है ना वो 3 चीजें हो गई, यहाँ पर लिखा ना द रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकर्जन। अब रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिकर्जन में 3 चीजें हो गई, एक तो इनिशियल कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन का मतलब क्या है कि आपको जो है वो बताया जाएगा कि भाई क्या वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है इसका, एक वैल्यू कहाँ तक जानी है, ठीक है। तो एक इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, इसमें बता दिया कि भाई x1 की वैल्यू जो है वो 3 है, ठीक है ना। ये अब इनिशियल कंडीशन हो गई, x1 की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन हो गई कि x1 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर आपको x1 की वैल्यू गिवन है। रिकर्जन रिलेशन यही है, xn = xn - 1 + 5, ये रिकर्जन रिलेशन है, ठीक है। ये जरूर बताया जाता है कि भाई जिसके जरिए से रिकर्जन परफॉर्म हो, जाहिर है इसी के जरिए से रिकर्जन परफॉर्म हो रही है, कुछ भी हो सकता है ये, यहाँ पर हमने ये एग्जांपल में देख लिया। और फाइनली क्या है स्टॉपिंग कंडीशन। स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, जहां पर जाके यानी कि रुकना है, जैसे x5 जो है वो क्या है स्टॉपिंग कंडीशन है, कि भाई x5 स्टॉपिंग कंडीशन है कि आपको 5 की वैल्यू एक्चुअली मालूम करनी है, ठीक है। शुरुआत तो क्या होगी 1 से होगी, यानी कि मतलब 1 तक चलेगा ये, लेकिन जाहिर है इनिशियल वैल्यू तो 1 की है ना, 1 की वैल्यू गिवन होगी तो फिर 2 मतलब 2 निकलेगा, 2 की वैल्यू गिवन होगी 3 निकलेगा, 3 की वैल्यू गिवन होगी 4 निकलेगा। आपको कहाँ तक सिलसिला लेके जाना है भाई 5 तक लेके जाना है। तो एट दी एंड होगा क्या कि 5 की वैल्यू निकल आएगी। तो 5 की वैल्यू जब निकल आएगी तो एक्चुअली 5 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि 5 की वैल्यू आपको चाहिए। स्टॉपिंग कंडीशन ये हो गई, ठीक है, 5 की वैल्यू आपको चाहिए। तो ये चीजें थी तीनों की। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं इस स्लाइड में। रिकर्जन के तीनों पैरामीटर समझ में आ गए आपको? सर सर ये जो है x x of n equals to x of n - 2 plus x of n - 1, सर ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है सर ये? ये जो है ना ये भी रिकर्जन की, या तो मैंने ये एग्जांपल समझा दी, ये दूसरी एग्जांपल लिखी है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ xn - 1, दो यहाँ दो रिकर्जन चल रही है, x - 1 2 भी हो रहा है, xn - 2 भी हो रहा है, प्लस xn - 1 भी हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, तब जाके x of n जो है कैलकुलेट हो रहा है। तो इसके अंदर जाहिर है अगर s की वैल्यू 5 मालूम करनी है तो 5 - 2 क्या हो जाएगा 3, 5 - 2 और 5 - 1 क्या हो जाएगा 4। -1 4। तो यहाँ भी रिकर्जन हो रही है, लेकिन यहाँ पर रिकर्जन की दो जो है ना वो पैरामीटर्स हैं, n - 2 भी है, n - 1 भी है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि रिकर्जन में बाद लोग ये समझते हैं सिर्फ एक ही पैरामीटर पूछा जाए, 2 या 3 पैरामीटर्स भी रिकर्जन के अंदर आ सकते हैं, ये वो वाली बात होती अच्छा सर, मतलब कि सर अगर एक से ज्यादा अगर पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं तो फिर मतलब एक से ज्यादा फंक्शन यूज हो रहे हैं तो उसके अंदर ये मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा ना? है। हाँ मतलब ये कि नहीं, ये फॉर्मूला तो कुछ भी हो सकता है, ये तो एक जनरल एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, ये भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाई है रिकर्जन की, ठीक है। तो यहाँ मतलब ये दिखाया कि रिकर्जन एक बार भी हो सकती है, एक रिकर्जन 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, जनरल है। ये तो एक फार्मूला लिखा लिया, कुछ भी फार्मूला हो सकता है रिकर्जन का, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है, सही है। अच्छा सर, जी जी सर। तो रिकर्जन के अंदर कोई भी फार्मूला हो सकता है, बस उसके अंदर होता क्या है वही फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता है, बस ये चीज रिकर्जन कहलाती है, बार बार ये अपने आप को कॉल कर रहा है। जैसे
5 जो है फिर 4 निकलेगा, 4 है फिर 3 निकलेगा, 3 है फिर 2 निकलेगा। तो ये बार बार अपने आप को ही एक्स एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस 1 प्लस 5। अब ये बार बार ये चीज अब रिपीट होती रहेगी तो एक फाइनली एक वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली क्या है वो हम इसको कह सकते हैं भैया रिकर्जन। इसको अगर मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मतलब अब आप कहोगे कि भाई आप रिकर्जन तो कर रहे हैं, ठीक है, इसमें स्टैक का है, ठीक है। अब आप कहोगे इसमें स्टैक का है, स्टैक तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो स्टैक जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि पेन ये देखो स्टैक ये ना, अगर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखे मैं स्टैक बना रहा हूँ, स्टैक कैसे यूज हो रहा है रिकर्जन में। देखो अब आपको मैंने आपको मालूम क्या करना है, एक्स ऑफ 5, ठीक है, ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि भाई आपने पता करना है एक्स ऑफ 5। अब एक्स ऑफ 5 जब तक मालूम नहीं हो सकता जब तक क्या एक्स ऑफ 4 ना निकल जाए। जैसे बताया मैंने आपको, एक्स ऑफ 4 निकलेगा तो एक्स ऑफ 5 आप मालूम कर सकोगे ना। तो एक्स ऑफ 5 अभी पेंडिंग में है, क्योंकि जब तक एक्स ऑफ 4 नहीं निकलेगा एक्स ऑफ 5 सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो जो चीज पेंडिंग में है उसको हमने कहाँ रख दी, स्टैक में। तो एक्स ऑफ 5 को हमने रख दिया स्टैक, तो स्टैक में आ गया एक्स ऑफ 5। स्टैक में आ गया एक्स ऑफ 5। इसके बाद अब एक्स ऑफ 4 निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, एक्स एन माइनस 1 प्लस 5 यानी कि एक्स 3 प्लस 5। अब एक्स 4 जो है जब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक कि एक्स 3 ना निकला है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x3 को भी आप x4 को भी आपने, x4 भी चूंकि पेंडिंग में है अभी तक, x4 नहीं निकल, जब तक x3 ना निकले x4 नहीं निकाल सकते। x4 भी चूंकि पेंडिंग में, तो पेंडिंग में तो अगेन हमने कहाँ रख दिया, स्टैक। इसके बाद जो है वो x3 निकालने के लिए जाहिर है x2 नहीं निकलेगा तो x3 भी मालूम नहीं कर सकते, तो x3 भी पेंडिंग में आ गया। तो जो चीज पेंडिंग में आती जा रही है उसको हम कहाँ रखते जा रहे हैं, स्टैक में रखते जा रहे हैं। x3 भी स्टैक में आ गया। इसके बाद जो है x3 जब निकलेगा जब x2 निकाल सकेंगे, और x2 जब निकलेगा जब x1 निकाल सकेंगे, तो x2 भी पेंडिंग में है। और फाइनली आखिर में x1 जो है वो x1 जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक में मौजूद होगा, जो कि फाइनली वो पेंडिंग में नहीं है, क्योंकि x1 जो है ना, x1 की वैल्यू भी पेंडिंग में, जब x1 की, लेकिन x1 की वैल्यू दी हुई है। x1 की वैल्यू क्या है, x1 की हमें वैल्यू दी हुई 3, ठीक है ना। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि x1 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, वो क्या है 3। तो जब 3 वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो होगा क्या कि अब जो है वो उसको पॉप करेगा, ठीक है। वो कहेगा भाई x1 की वैल्यू निकल आई, x1 की वैल्यू तो बाहर निकाल दो क्योंकि इसकी वैल्यू निकल आई है 3 है, ठीक है। x1 की वैल्यू 3 है। फिर जब x1 की वैल्यू निकल आई तो फिर अब ये 3 जो है किसको प्रोवाइड किया जाएगा, 2 को। तो 2 में क्या लिखा था, 2 में क्या था कि 2 प्लस 5 जो है एक्स 3 x2 x1 की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो वो तो निकल आई बाहर। x2 कैसे कैलकुलेट होगा, जब x1 प्लस 5 करेंगे, तो x1 प्लस 5 का मतलब है 3 प्लस 5, तो x2 की वैल्यू निकल आएगी 8। तो ये भी स्टैक से बाहर निकल आएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी 8। सर ये 8 कैसे आएगा सर? तो x2 कैसे निकलेगा, x2 कैसे निकलेगा, अच्छा अच्छा। तो x1 की वैल्यू क्या है 3, तो x1 प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 क्या बना, जी 8, सर। ठीक है। 8 बन गया, तो ये 8 8 तो 8 वैल्यू निकल आई, तो इसको स्टैक जो सॉल्व होता जा रहा है उसको स्टैक से आउट करते जाए। अब यहाँ पर फिर देखो, अब x3 की वैल्यू के लिए क्या चाहिए हमें, x2 प्लस 5, है ना। x3 के लिए हमें क्या चाहिए, x2 प्लस 5। तो x2 प्लस 5, जब x2 प्लस 5 करना है तो x2 में x2 की वैल्यू निकलाई थी 8, x2 की वैल्यू निकलाई थी ना 8। तो x2 प्लस 5 का मतलब है 8 प्लस 5 कितना हो गया 13। 13 वैल्यू निकल आई और उसको हमने x3 को निकाल लिया स्टेप से। अब x3 की वैल्यू क्या थी 13। अब x3 की निकलाई तो अब x4 वालों को करना आसान है कि x3 की वैल्यू 13 हमने निकाल ली। 13 प्लस 5 18, तो x4 की वैल्यू 18 हो गई। उसको भी हमने जब जो सॉल्व हो गया उसको बाहर निकाल लिया, x4 की वैल्यू क्या हो गई 18।
और x5 की वैल्यू क्या होगी? सर x3 x3 की वैल्यू 13 कैसे हो सर ये कैसे होगी सर नहीं, क्योंकि x3 नहीं, x4 की वैल्यू 18 है। अच्छा और सर x3 की 13 कैसे होगी सर? 8 + 5 13, हर एक में 5 जमा हो रहा है ना। अच्छा अच्छा वो पिछले वाला अपने पास स्टोर कर रहा है। हाँ, अब ये जो एग्जांपल लिखी है इसकी फार्मूला वही लग रहा है ना, xn = 1 - वाला जो ये आपने लिखा है मालूम करने से, ठीक है। अब x4 निकल आया, इसके बाद जो है जब x4 निकला, x4 की वैल्यू 18 है, तो x4 क्या, x5 निकालना आसान है। x5 की वैल्यू क्या क्या निकलेगी, x4 + 5। ये तो x4 की वैल्यू अभी भी निकाली आपने, 18, 18 जमा 5 23, तो ये भी बाहर निकल आएगा सॉल्व होके। तो आंसर क्या आएगा, मतलब आखिर में क्या आएगा, 23। तो 23 जो है वो निकल आएगा x ऑफ n। बात क्लियर हुई कि आपने स्टैक को एक्चुअली यूज होगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ इसको कि किस तरह प्रॉपर तरीके से अभी काम करेंगे, लेकिन आपका जनरल आइडिया मैंने यहाँ पर दे दिया कि स्टैक एक्चुअली बैकग्राउंड में यूज होता है, क्योंकि जितनी वैल्यूज पेंडिंग में आती रहेंगी, रिकर्जन जब तक चलती रहेगी, जितनी वैल्यूज पेंडिंग में आती जाएंगी उन सबको 1 बाय 1 स्टैक में रख देंगे। और फाइनली जहां पर इनिशियल कंडीशन आ जाएगी, जहां पर जो है कोई वैल्यू गिवन है, तो वहां पर कोई वैल्यू निकलेगी जाहिर है, और जैसे ही वो वैल्यू निकलेगी वो स्टैक से पॉप हो जाएगा। और फिर वो जाहिर है जब पॉप होगा तो अगली वैल्यू जो है वो उसके लिए वो काम करेगा, उसको प्रोवाइड करेगा, तो वो भी पॉप हो जाएगा। और एक एक करके सारे रिवर्स ऑर्डर के अंदर पॉप हो जाएंगे, और फाइनली x5 जो आखिर में जो आपको चीज चाहिए थी वो भी आपको मिल जाएगी। ये एग्जांपल क्लियर हो गई? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो अब इसमें हम जो है वो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इसको रिमूव कर देते हैं, ये चीज ये रबर से रिमूव करना होगा, इरेजर। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर आप देखिए, इसके अंदर रिकर्जन एल्गोरिदम का फॉर्मेट बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, आप एल्गोरिदम में लिख सकते हो। ये तो आपने मैथमेटिकल नोटेशन में लिखा था ना, xn = xn - 1 + 5, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर हमने एग्जांपल में रिकर्जन की ये स्टेटमेंट देख ली, और कुछ भी जो है वो स्टेटमेंट हो सकती है। अब अब आप यहाँ देखिए, रिकर्जन एल्गोरिदम में xn, अब ये इनिशियल कंडीशन जो है आपने क्या मिली थी, x1 की वैल्यू हमने 3 ले ली थी इनिशियल कंडीशन। अच्छा, ये जो था ये हमारी जो है ये रिलेशन था, रिकर्जन का रिलेशन था, जो अभी 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 हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा था, xn = xn - 1 + 5। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे देखें, इसको हम चाहे ना तो उसको एल्गोरिदम की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये तो मैथमेटिकली लिखा था हमने, एल्गोरिदम को फॉर्मेट में भी इसको फंक्शन को लिखा जा सकता है, x ऑफ n को एल्गोरिदम की फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। कैसे, यहाँ पर लिखा है कि x ऑफ n, ये x ऑफ n मालूम करना है, और ये फंक्शन बन रहा है x ऑफ n का, और कहाँ कंडीशन क्या लगाई है, इफ n इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जाहिर है x की वैल्यू जो है क्या दी हुई है आपको, 1, मतलब 1 तक जाना है आपने। रिकर्जन के अंदर आपको कहाँ तक परफॉर्म करना है, 1 तक परफॉर्म करना है, इससे नीचे तो आप नहीं जाएंगे। तो अगर जब तक ये रिकर्जन का प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक कि n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो ग्रेटर देन 1 है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्या प्रोसेस चलेगा, x ऑफ n - 1 + 5, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट, x ऑफ n - 1 + 5, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो चलती रहेगी, और ये एंड इफ, ठीक है, और ये एग्जिट। अब ये क्या, ये एक फंक्शन है, ये आपने एल्गोरिदम के तौर पे एक फंक्शन लिख दिया, तो ये मैथमेटिकली लिख सकते हैं इसे, और इसे एल्गोरिदम के तरीके से यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मतलब दोनों तरीके हैं लिखने के। तो ये आप नहीं समझेंगे मैथमेटिकल है तो एल्गोरिदम नहीं लिख सकते, एल्गोरिदम है तो मैथमेटिकल, दोनों चीजें हैं।
दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हो सकती है, जैसे यहाँ पर दिखाई गई, दोनों तरह की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। अच्छा, अब आपने फॉर एग्जांपल मालूम करना है x ऑफ 4, ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल आपको n की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई, क्या प्रोवाइड की गई, n की वैल्यू 4, ठीक है। 4 वैल्यू जो है n की प्रोवाइड कर दी गई, n इज इक्वल टू 4, n की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी गई 4, क्या है, x ऑफ 4 मालूम करना है। अब 4 मालूम करना है तो अब आप इसकी, ये देखो ये ट्री बनाया है, ये ट्री बनाया है और ट्री के जरिए से हम ट्रेसिंग करेंगे, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन को कैसे जो है वो बैक एंड के अंदर उसको रखा जाता है स्टैक के अंदर, वो सारी चीजें जो है ना बैकग्राउंड में आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। हम आप ये तो कर लेते हो सी शार्प में या पाइथन के अंदर जो है ना, वो आपने रिकर्जन का फंक्शन बनाया और वैल्यू बार बार चली, जैसे लैब में आपने किया, और वैल्यू ने अपने आप को कॉल किया, फंक्शन ने अपने आप को कॉल किया, और वो जो है बार बार कॉल होके एक चीज निकल आई। लेकिन बैकग्राउंड में होता क्या है, कंपाइलर इसको कैसे काम करता है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें x की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल हमें x ऑफ n की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल दे दी 4, ठीक है। यहाँ x ऑफ n तो जनरल लिखा है फार्मूले में, लेकिन अगर हमने n की वैल्यू 4 दे दी तो होगा क्या कि x ऑफ 4 मालूम करना, तो x ऑफ 4 का मालूम करेंगे जब तक कि आपको x ऑफ 3 प्लस 5 का पता चल जाए, क्योंकि x ऑफ n माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, n माइनस 1 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब 3, तो जब तक आपको x ऑफ 3 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 तो अपनी जगह ही है फार्मूले के अंदर, x ऑफ 3 प्लस 5 जब तक आपको पता नहीं चलेगा उस वक्त तक आप x फोर नहीं मालूम कर सकोगे, ठीक है। और x ऑफ इसका पेन गायब हो जाता है, तो और अच्छा x ऑफ 3 जो है वो x ऑफ 3 अगर आपको मालूम करना है वो कैसे मालूम होगा, x ऑफ 3, x ऑफ 3 प्लस 5 आप करोगे तो आपको, अब x ऑफ 3 मालूम करने के लिए, x ऑफ 3 मालूम करने के लिए वही फार्मूला लगेगा n माइनस 1 यानी कि x2 x ऑफ 2 प्लस 5, ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक। और x ऑफ 2 अगर मालूम करना है तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा, x ऑफ 1 प्लस 5, ठीक है। और x ऑफ 1 की वैल्यू आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल दे दी आपको x ऑफ 1 क्या है, x ऑफ 1 क्या प्रोवाइड किया है आपको 3, ये स्टार्टिंग कंडीशन आपको 3 को बता दी गई है, तो x ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, तो ये आपको बता दी गई है। तो जब जाहिर है ये वैल्यू निकल आई तो फिर आप तो आप आगे जो है उस पर काम मजीद जो है कर सकते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ट्रेवर्सिंग जो है वो हम कैसे कर रहे हैं, वो यहाँ पर जो है वो समझने की चीज है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो पहले क्या है, पहले क्या है आएगा चलते चलते, पहले हम स्टार्ट में 104 लिया था ना हमने, स्टार्ट में हमने क्या लिया था 104, तो 104 चूंकि पेंडिंग में था अभी तक, जब तक के 103 नहीं निकलेगा तो 104 नहीं निकाल सकेंगे, तो 104 को हमने कहाँ डाल दिया, स्टैक में, 104 को हमने स्टैक में डाल दिया, ठीक है। 104 स्टैक में चला गया, 104 स्टैक में जाने के बाद x(3), अच्छा फिर आपने क्या मालूम करना है, x(3 प्लस 5), अब x(3 प्लस 5 जो है वो जब तक नहीं निकलेगा 104 नहीं जा सकेगा, तो x(3) को निकालने के लिए x(2 प्लस 5 करना पड़ेगा, तो x(3) पेंडिंग में जब तक x2 ना निकला है, तो x3 को आपने कहाँ रख दिया, स्टैक में। फिर आप अगेन आए x(2) में, x(2 प्लस 5), तो x(2) की वैल्यू निकालने के लिए आपको x(1) चाहिए, ठीक है, तो x(2) जब तक नहीं निकलेगा, जब तक x(1) ना निकला, तो x(2) भी पेंडिंग में, तो उसको आपने कहाँ रख दिया, स्टैक में। और फाइनली x(1) को भी आपने स्टैक में रख दिया कि इसकी वैल्यू जो है वो निकाल ली जाएगी, लेकिन x(1) की वैल्यू गिवन है, n इज इक्वल टू सॉरी ये x(1) की वैल्यू गिवन है, 1 इज इक्वल टू x(1) इज इक्वल टू 3, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको पॉप करोगे, ठीक है, इसको पॉप करोगे, यानी क्या होगा, क्या आप चलते हुए आए, पहले 104 पे आए, 104 को आपने स्टैक में रखा, चलते हुए आए, यू ट्री चल रहा है, 103 पे आए, 103 को आपने स्टैक में रखा, फिर आप चलते हुए आए, x(2) पे आए, देखो आप इस तरह लेफ्ट जा रहे हो डाउनवर्ड, फिर x(2) पे आए, x2 को आपने कहाँ रखा, स्टैक में रखा,
एंड फाइनली आप कहाँ पर आए, x ऑफ 1 पे। x ऑफ 1 को आपने कहाँ रखा, स्टैक में रखा। अब जो है यहाँ तक जो है वो आप डाउनवर्ड आ चुके हो। अब क्या होगा, अब x ऑफ 1 की वैल्यू तो मिली हुई है आपको, वो क्या है 3, x ऑफ 1 की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है x ऑफ 1 की 3, जो कि आपको गिवन है। 3 वैल्यू जब आपको मिल गई, 3 वैल्यू जब आपको मिल गई, तो 3 + 5 क्या आया, आंसर आएगा 8। ठीक है, क्योंकि ये तो जाहिर ये तो स्टैक में नहीं रखेंगे ना, ये तो मौजूद है अपनी जगह, सिर्फ x ऑफ 1 है, तो x ऑफ 1 को आपने निकाला स्टैक से बाहर। जैसे ही जिससे गुजरते हैं ना, यहाँ से गुजरे हम, जैसे ही उसको पास आउट किया, जैसे ही पास आउट किया उसको हम स्टैक से बाहर निकाल लेंगे। पास आउट किया था, अभी तो हम क्या है, स्टैक में डाल रहे थे, अब हम वापस रिटर्न हो रहे हैं, और रिटर्न करते वक्त जब एक एक करके जब हम बाहर जा रहे होंगे, तो उसको एक एक करके स्टैक से बाहर निकालते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किसको पॉप अप किया, x ऑफ 1 को, क्योंकि x ऑफ 1 से हम बाहर जा रहे हैं, और x ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है, वो क्या है 3। x ऑफ 1 की वैल्यू निकल आई 3। ठीक है, तो अब आपने 3 + 5 कर लिया, क्योंकि 3 x ऑफ 1 की जब वैल्यू निकल आई 3, तो 3 + 5 क्या हो गया 8। ठीक है, 3 + 5 क्या हो गया 8। तो ये आपको 8 जो है वैल्यू यहाँ पर निकल आई। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में यहाँ पर आपको 8 निकल आया। दूसरे लफ्जों में यहाँ पर आपको 8 निकल आया। 1 मिनट। अच्छा, अब x ऑफ 1 जो है वैल्यू कैलकुलेट हो गई हमारे पास। x ऑफ 1 3 था, 3 + 1 3 + 5 8, ये 8 कैलकुलेट हो गया। फिर अब x ऑफ 2 पे आए। ठीक है, जैसे ही x ऑफ 2 पे आए, अब इसको हम पास कर रहे हैं बाहर, अब इसको पास करके आगे जा रहे हैं x ऑफ 2 को। तो x ऑफ 2 को पास करके आगे जा रहे हैं, तो x ऑफ 2 को जो है हमने स्टैक से बाहर निकाल दिया, क्योंकि x ऑफ 2 हमें पता चल गया है कि x ऑफ 1 से x ऑफ 2 कैलकुलेट होगा। तो 8 x ऑफ 2 जो है वो x ऑफ 2 निकल आया ना। x ऑफ 2 कैसे, x ऑफ 2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है 8 आ गया है, x ऑफ 2 का निकालने के लिए 8 आ गया है। तो 8 + 5 क्या हो जाएगा 13, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया, 13 आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि 8 + 5 13। अब हम वापस रिटर्न हो रहे हैं, रिटर्न करते वक्त ये वैल्यू आ गई। अब हम किससे टकराए आगे, x ऑफ 3 से। तो x ऑफ 3, क्योंकि अब 13 आ गई ये वैल्यू, तो अब x ऑफ 3 की कैलकुलेट हो जाएगा, x ऑफ 3 + 5 18 आ जाएगा। तो इसको हमने जब इससे टकराया, x ऑफ 3 से टकराया, तो x ऑफ 3 को हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, और आंसर क्या आ गया, आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया 18। और फिर जब वापसी में रिटर्न करते हैं, हम फाइनली किससे टकराए, x ऑफ 4 से। x ऑफ 4 हल हो जाएगा, क्योंकि 18 + 5 करना पड़ेगा हमें। 18 + 5 किया 23। 23, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, 23 हो गया। तो आपने यही देखा होगा कि ये, इसको हम कहते हैं ट्रेसिंग। कि ट्री के जरिए कंपाइलर करता क्या है कि ट्री बना लेता है कि भाई ये है, इसको निकालना है, उसके डिपेंडेंट तो ये चीज है, और इसको निकालना है, इसके डिपेंडेंट x3 को निकालना है, x3 को डिपेंडेंट x2 + 5 है, x2 को निकालना है, इसके डिपेंडेंट x1 + 5 है। तो डिपेंडेंसी के बिहाफ पे एक ट्री जनरेट होती है, और ट्री को फिर जो है वो इस तरह से लेफ्ट साइड के अंदर सबसे पहले ट्रेवर्स करते हुए जाता है वो, और एक एक करके स्टैक में रहता है। पहले x4 को स्टैक में रखा है, x3 को स्टैक में रखा है, x2 को स्टैक में रखा, एंड फाइनली x1 को स्टैक में रखा। और स्टैक में रखा है, जब वापस होने लगता है तो स्टैक से पॉप करना शुरू करता है, और वैल्यूज को ऐड करके जो है वो रिटर्न करते हुए जो है सॉल्व करता रहता है, 1 बाय 1 पॉप करता रहता है, और एट द एंड जो है वैल्यू इवेल्युएट हो जाती है। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो आपका बैकग्राउंड होता है, इसको कहते हैं हम ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग हम कर रहे हैं एक्चुअली। तो ट्रेसिंग जो है ना, वो कंपाइलर ऐसे काम करता है। ठीक है, कंपाइलर बैकग्राउंड के अंदर क्या करता है, इसको ट्रेसिंग कह सकते हैं। कंपाइलर क्या करता है बैकग्राउंड के अंदर के वो एक ट्री जनरेट करता है, और ट्री जनरेट करने के बाद एक एक करके वैल्यूज को पुश करता है स्टैक में, और फिर जब वैल्यू रिकर्जन की जो यहाँ पर पहली वैल्यू मिल जाती है, वहां से सॉल्व करके पॉप करना शुरू करता है।
और फाइनली वैल्यू को इवेल्युएट कर लेता है। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, इसके अंदर कोई बात समझ में नहीं आई हो ट्रेसिंग में। क्लियर है? सर मतलब कि ट्री बेस काम हो रहा है ना, कि मतलब कि जिस तरह x4 हम निकालना है हमें, और फिर उसके मतलब कि हम लोग x1 के जरिए सबसे नीचे जाके जो वैल्यू जिस तरह 3 है तो फिर उसके जरिए जिस तरह 8 हो रहा है तो फिर 8 2 में जाके स्टोर हो रहा है, फिर 8 + 5 फिर 13, फिर 13 फिर x3 13 हो जाएगा तो 13 + 5 18, ऐसे ही हो रहा है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। और और सर जी जी सर और जिस तरह जैसे ही ये स्टैक से निकल रहा है सर, जिस तरह पहली वैल्यू पॉप हो रही है x1 के लिए, तो वहीं से वैल्यू अपडेट हो रही है ना? हाँ, वहीं से वैल्यू अपडेट होगी, x1 की वैल्यू पॉप होगी, वैल्यू सॉल्व होगी तो x2 को मिल जाएगी, x2 की वैल्यू तो जो है वो +5 होगा वो x3 को मिल जाएगी, x3 में +5 होगा वो x4 को मिल जाएगी, ऐसे ही। तो ये मतलब मैंने आपको ये बताया रिकर्जन का प्रोसेस जो है वो इस तरह से ट्रेवर्सिंग होती है, ट्रेसिंग होती है, ट्री बनता है, ट्री के बाद जो है वो 1 बाय 1 पुश किया जाता है, जो डिपेंडिंग पैरामीटर्स है उनको स्टैक में पुश किया जाता है, और जब उसको रिवर्स ऑर्डर जब वो ट्रेवर्सिंग खत्म होती है, जब वापस हो रहे होते हैं तो वापस होते वक्त एक एक करके पॉप किया जाता है, और क्योंकि वैल्यूज मिलना शुरू हो जाती हैं और पॉप करना शुरू होता है, और वो एट द एंड वो टॉप पे जाके सब फाइनली एक्स ऑफ जो आपको मालूम करना है वो आपको निकाल के दे देता है। तो बहरहाल सर ये तरीके का था। पुश पुश वाली जो बात है सर, पुश वाली क्या बात है सर, वो मुझे थोड़ी एक्स क्लियर ऑफ नहीं फोर है। पहले एक्स ऑफ फोर मालूम करना था ना, तो एक्स ऑफ फोर को पता नहीं था तो उसको पुश कर दिया स्टेप। अच्छा तो फिर अच्छा एक्स अच्छा। क्योंकि एक्स ऑफ फोर डिपेंडेंट था एक्स ऑफ थ्री के, तो एक्स ऑफ फोर को हमने पुश कर दिया, फिर जब एक्स ऑफ थ्री पे पहुंचे तो वो भी चूंकि एक्स ऑफ टू नहीं निकलेगा तो एक्स ऑफ थ्री डिपेंडेंट एक्स ऑफ टू के, तो जब एक्स थ्री मालूम नहीं है, जो चीज मालूम नहीं है उसको स्टैक में डालते जाओ, ठीक है। जी फाइनली जी सर। एक्स ऑफ वन फाइव जब आप पहुंचे तो वो आपको दिया हुआ है, क्योंकि कहीं जाइए इनिशियल स्टेट पे आप पहुंच गए हो, वो दिया हुआ, जब वो दिया हुआ तो फिर सॉल्व होना शुरू हो गया, तो पॉप करना शुरू कर दो एक एक करके, ये बस ऑर्डर। अच्छा जी, यहाँ पर मीटिंग का टाइम मुझे सिर्फ 2 मिनट दिखा रहा है, तो इसको कनेक्ट करते हैं दोबारा, फिर आगे चलते हैं, डिस्कनेक्ट करता हूँ मैं, फिर कनेक्ट करते हैं।